हेलो एवरीवन, माई सेल्फ स्नेहा चंद्राकर। आज हम जो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐप टेस्ट होता क्या है और इसका यूज़ हम जो है कब और किस कंडीशन पे करते हैं और किस तरह से जो है ऐप टेस्ट को खोलते हैं, उसके बाद जो है कैलकुलेट करके निकालते हैं कि हमने जो हमारी जो एक्टिविटीज़ जो है एक्सपेक्टेड है या रिजेक्शन है, ये हमें पता होता है कि हमने जो दिया हुआ था, जो हमने माना था, हमारी जो सोच थी, हमारी जो हाइपोथेसिस थी, वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। The app distribution. Assume we repeatedly select a random sample of size from two normal population. इसमें हम क्या करते हैं, मतलब जो दो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें हम जो है एक सैम्पल को जो है एज्यूम करते हैं, हमारे जो इन टर्म्स का जो हमारे पास साइज रहेगा उसमें। कंसिडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेशियो ऑफ टू वेरिएंस। इसमें जो है कंपेरिजन इस तरीके से होता है दो वेरिएंस के बीच में। एफ इज इक्वल टू F1 स्क्वायर अपॉन F2 F1, यहाँ पे F2 स्क्वायर ये है। द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मैनर अप्रोक्सीमेट एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद द फॉलोइंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे वेरिएंस जब फाइंड आउट करेंगे हर सैम्पल्स का, तो v1 इज इक्वल टू n1 माइनस 1 होगा एंड v2 इज इक्वल टू होगा यहाँ पे n2 माइनस 1। एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे है रैंडम इंडिपेंडेंट सैम्पल्स फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी। यहाँ पे जो है इसको जो रैंडम जो है वो क्या होता है, जो अलग अलग इंडिपेंडेंट जो सैम्पल हैं उनको जो है हर एक पॉपुलेशन के साथ उसकी वेरिएबिलिटी निकालते हैं। ये हमारा जो है एग्जिस्टेंस हम लेके चलते हैं। एफ टेबल की बात करें तो ये आपके जैसे 25 जो टेबल्स है उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें भी एफ टेबल होता है। दी एफ टेबल कैन बी फाउंड ऑन दी appendix of our text. It gives a critical value of the app distribution which depend upon the degrees of freedom. जैसे कि हम बाकी टी एफ जेड में हम किए थे, वैसे ही यहाँ पे जो हमारा ऐप टेबल होता है उसके थ्रू से हम जो है टैबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड जो वैल्यू होती है उसकी जो वैल्यूज़ है उसको हम कंपेयर कराते हैं एज अ ग्रेटर देन और लेस देन। फिर हमारे पास जो उसका कंक्लूजन है वो हमें रिजल्ट जो है वो हमें मिलता है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है एज्यूम दैट वी हैव टू सैम्पल्स N1 यहाँ पे हमारे पास 10 और N2 हमारे पास 7 है और इनका जो डिफरेंस है वो जैसे कि हमारा जो वेरिएंस हमने v1 इज इक्वल्स टू निकालना था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग N1 माइनस 1 और v2 इज इक्वल्स टू था N2 माइनस 1। वैसे यहाँ पे जब हम DF यानी कि डिफरेंस वेरिएंस निकालेंगे तो यहाँ पे जो है 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 एंड 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9 निकल जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास जो वेरिएंस है जिसको हमने यहाँ पे पेयर में ले लिया है, तो फॉर्मूले में सैम्पल का जो है हमने निकाला है उसमें, तो v इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे निकल गया। तो v1 इज इक्वल्स टू 6 है और v2 इज इक्वल्स v1 इज इक्वल्स टू 9 एंड v2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास 6 है। वेयर 6 इज DF फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 9 इज द DF ऑफ द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हमको फॉर्मूला पता है S1 स्क्वायर अपॉन जो है S2 स्क्वायर में था, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो यहाँ पे रखेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग द टेबल विद द अप्रोक्सीमेट DF फाइंड P, जहाँ पे V जो है वो लेस देन है 3.37 से। हम जो इसकी टैबुलेटेड वैल्यू देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 0.95। एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात करेंगे हाइपोथेसिस टू कंपेयर टू वेरिएंस के लिए। फर्स्ट है फॉर्मुलेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जैसे कि हमको पता है वो H0 लेते हैं, तो यहाँ पे जो वेरिएंस हमारे पास रहेगा वो जो है अगर इक्वल हो और एक्सेप्टेड जब हो कब होगा, जब वो क्या होंगे यहाँ पे ग्रेटर देन होंगे। दोनों वेरिएंस में आपस जो है उसका स्क्वायर जो है क्या होंगे ग्रेटर देन हो, तब वो एक्सेप्टेड होगा और अदरवाइज वो नल हाइपोथेसिस में इक्वल होने पर ही होगा। Note that we might also use sigma 1 square is less than sigma 2 square और sigma 1 square not equal to sigma 2 square। यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा कि ये नहीं होना चाहिए, इसका यूज़ हम नहीं करेंगे जिसमें जो है ये लेस देन हो या नॉट इक्वल टू हो। इस कंडीशन पे और कुछ नहीं लेना है, सिर्फ यही दोनों कंडीशन जो है नल एंड एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस के लिए जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए यूज़ होगा। सेकंड है कैलकुलेट दी एफ रेशियो। जैसा कि एफ टेस्ट में जो हमको फॉर्मूला यहाँ पे मिला था वैसे यहाँ पे S1 स्क्वायर अपॉन है यहाँ पे
S2 square, where S1 is the largest or two variance. थर्ड है रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल पॉपुलेशन वेरिएंस। इफ यहाँ पे जो है अगर हमारा जो नल हाइपोथेसिस है जो इक्वल पॉपुलेशन का, उसका वेरिएंस जो है ये इस तरीके से होगा F(v1-1) एंड V2-1 इज ग्रेटर देन F अल्फा और F अल्फा/2 इन केस ऑफ टू टेल्ट टेस्ट। अगर दो टेल्ट टेस्ट हो तो इसमें जो है हम अल्फा के जगह में अल्फा/2 ले लेंगे। एग्जाम्पल नंबर और भी है, यहाँ पे सेकंड में देख लेते हैं। The variability in the amount of impurities present in a batch of chemicals used for particular process depends on the length of time that the process is in operation. Suppose a sample of a size is 25 drawn from the normal process, which is to be compared a sample of a new process that has been developed to reduce the variability of impurities. सैम्पल नंबर 1 एंड सैम्पल नंबर 2 दिख रहा है, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट है वो 25 और सैम्पल कभी वही हम ले रहे हैं। तो इसमें जो हम S² जो फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.04 एंड 0.51। यहाँ पे ये अलग अलग जो है जो प्रोसीजर के हिसाब से अगर इसका डेवलपमेंट हम निकालते हैं, इम्प्योरिटीज़ निकालते हैं, तो दोनों सैम्पल में जो है इसका अलग अलग निकलेगा। इसी में हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल नंबर जो 2 का हमने जो है यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि नल हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, जो σ1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है σ2 स्क्वायर, और अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होता है उसमें जो है σ1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन σ2 स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम दो सैम्पल जो हमारे पास जो है यहाँ पे 25 एंड 25 था, तो 25 - 1 एंड 25 - 1 हो जाएगा हमारा 24। तो जो वेरिएंस है यहाँ पे F ऑफ 24 एंड 24 फाइंड आउट हो जाएगा। और F फैक्टर को निकालने के लिए जो है फॉर्मूला हमारे पास है S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर में जैसे कि अभी हमने देखा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.04 अपॉन 0.51। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो है 2.04। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 5% पे अगर हम लेके चलते हैं एज्यूमिंग अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 पे, तो यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा जब हम जो है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस का, तो ये जो एफ की जो टैबुलेटेड वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 1.98। एफ टेबल के थ्रू से हम जब इसका जो है वेरिएंस इसका फाइंड आउट करते हैं टैबुलेटेड वैल्यू एफ की, तो यहाँ पे जो है हमें मिलेगा 1.98 और हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो है 2.04। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 1.98 जो है वो लेस देन है 2.04 से, दस रिजेक्टेड H0 and conclude that the variability in the new process sample 2 is less than the variability in the original process। तो यहाँ पे हमें जो है H0 क्या मिलेगा, यहाँ पे रिजेक्शन हो जाएगा क्योंकि जो हमारा जो है टैबुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो यहाँ पे जो H0 है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास और भी बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स मिलेंगे। आप जो है एक चंदेल की बुक भी आती है, आप उनसे भी एक बार उसमें जो है आप रीड आउट करके उसको जो है आप बना सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं सारे टेस्ट के, ऐप टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, और इसमें जो है और भी है chi-square टेस्ट। तो ये चारों टेस्ट के बारे में आप अच्छे से जो है इसमें रीड करके आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। और बुक के पीछे में जो सभी की जो है हर एक टेस्ट की टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का हर एक टैबुलेटेड वैल्यू दे दिया गया है, तो आपको ये हेल्प करेगा आपकी जो है कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने में, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें और जो टैबुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करने में, वो टेबल की जो वैल्यू है हर एक टेस्ट की वो हेल्प करेगी और दोनों को कंपैरिजन कराने पर फाइनल आप कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। तो आप क्वेश्चन लीजिए, इसको सॉल्व करिए ताकि आपका जो है यहाँ पे समझ में और आपको जो है मेथड समझ में आ जाए कि किस तरीके से जो है इसका प्रोसीजर है फाइंड आउट करने के लिए, कि उसका जो पॉपुलेशन है हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं एक लार्ज नंबर के लिए। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में जो है इन सभी टेस्ट का जो यूज़ है वो लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स के लिए यूज़ किया जाता है, आपको ये याद रखना है। और साथ ही साथ इसमें जो हम कंपेयर करके उसकी क्वालिटी को हम वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। मोस्टली जो है ये जो है स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स में जो है हम इसका यूज़ जो है अधिकतर करते हैं इन फील्ड ऑफ मेडिकल्स एंड रिसर्च वर्क। इस सब में जो है मोस्टली जो रिसर्च वर्क में ही इसका यूज़ किया जाता है। और आजकल तो ऐसे मशीन भी बन गए हैं जो डायरेक्टली जो है ये सब प्रोग्राम्स जो है बने होते हैं जिसके थ्रू से जो है जो पॉपुलेशन एंटर करने पर, डाटा एंटर करने पर हर एक की जो है
कैलकुलेटेड वैल्यू वहाँ पे दे दी जाती है। टोटल फाइनल जो आंसर होता है वो वहाँ पे आपको मशीन में दिख जाता है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा बोल सकते मेथड है, जिसके थ्रू से जो है हम कम टाइम पे सब जो है हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू है, हमारा जो एग्जैक्ट हाइपोथेसिस है, वो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट भी मिल जाता है। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू।